फ्रेंड्स, इमर्सन ने आत्मविश्वास नामक निबंध में एक उदाहरण दिया है। एक बार एक रास्ते के किनारे एक गटर के नाले से एक शराबी व्यक्ति को उठाकर एक राजकुमार के पास लाया जाता है। राजकुमार के आदेश अनुसार उसे नाला धुला कर एक बढ़िया वस्त्र पहनाकर राजकुमार के बिछाने पर सुला दिया जाता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वहां के नौकर चाकर और कर्मचारी उसके साथ ऐसा पेश आते हैं मानो वही राजकुमार है। इसका परिणाम यह होता है कि वो शराबी व्यक्ति अपने आप को राजकुमार समझने लगता है। उसका व्यवहार भी राजकुमार के बाद ही शानदार हो जाता है। इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि मनुष्य भी अपने गौरवपूर्ण स्वरूप को भूलकर उस शराबी के भांति बाउला हुआ घूमता रहता है, और जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो सफलताएं प्राप्त करता हुआ जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है, या सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। फ्रेंड्स, इस संसार में अधिकांश लोग अपने आप को असहाय और दुर्बल समझते हैं। कुछ एक व्यक्ति अपनी उन्नति और प्रगति के लिए प्रयत्न करते हैं, शेष तो अपने जीवन को व्यतीत यानी कि दुख की कष्ट करते रहते हैं। उनके सोचने का अंदाज और विचारधारा यही होती कि बस इसी तरह से दिन गुजर जाए। उन्हें पूछने पर प्राय यही उत्तर सुनने को मिलता है कि बस दिन कट रहे हैं। और प्राय वे सच ही तो बोल रहे होते, वे केवल जीवन ही तो काट रहे होते, कुछ खाकर, कुछ पहनकर, कुछ नष्ट कर। वे कुछ बोने, कुछ उगाने, कुछ निर्माण कर रहे। वे तो काट रहे बचे हुए जीवन का शेष भाग। फ्रेंड्स, एक बात हमें सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी शक्तियों की पहचान यूं ही नहीं हो जाती। न जाने कितने कष्टों को भुगतने के बाद, कितने संघर्षों से जुड़ने के बाद, कितने संकटों से जुड़ने के बाद व्यक्ति अपनी शक्तियों को पहचान लेता है। कुछ तो अपनी शक्ति को यथाशीघ्र पहचान लेते, लेकिन कुछ बहुत कड़े संघर्ष के बाद भी अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनकी शक्ति इतनी गहरी चुकी होती है कि कोई विशेष घटना ही उन्हें उजागर कर पाती है। जैसे कि बिजली का घोर गर्जन, किसी शेर का सामना, किसी अजगर का सामना, या कोई ऐसा कष्ट अथवा दुख जो असहनीय हो, अनेक लोगों की सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। तब यही सोई शक्ति अति प्रचंड होकर कार्यान्वित होती है। फ्रेंड्स, कुछ पेड़ पौधों के पत्ते जैसे कि तुलसी, गै, नीम पौधों के पत्ते मसल जाने पर ही सुगंध प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संकट काल में कुछ का दिखलाते हैं और दूर से चमकते नजर आते हैं। अगर इन लोगों के जीवन में कोई संकट ही ना आए होते तो वो कभी चमक नहीं पाते। ऐसे लोगों का अधिकांश जीवन काल व्यर्थ ही चला जाता। अचानक कोई झटका होने लगता है, उनकी सोई शक्तियां जागती है, उनकी दबी प्रतिभाएं उभर कर सामने आ जाती। इस संदर्भ में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और सेनापति ग्रांट की स्थितियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आयु के 40वें वर्ष तक सेनापति ग्रांट को उसके परिवार के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। उसे कभी सपने में भी यह विचार नहीं होगा कि वह एक गौरवशाली सेनापति बन सकता है। वो अपने भीतरी शक्तियों से सर्वथा आनंदित था। जब वो बीए पास हुआ तो उसकी उम्र थी 32 वर्ष। तब उसे एक जगह पर नौकरी मिली तो तुरंत त्याग पत्र देना पड़ा। बाद में कस्टम हाउस में नौकरी मिली, वहां भी उसे अयोग्य ठहराया। बाद में स्टोर कीपर, बाद में ट्रेनर, लेकिन किसी भी क्षेत्र में उसे सफलता नहीं मिली। यह व्यक्ति अचानक एक दिन अमेरिका की सेना का महानायक बन गया। अमेरिका की भीषण लड़ाई की आंधियों ने, तूफानों ने उसकी पूरी शक्ति को झकझोर दिया। उसके भीतर सोए सेनापति को जगा दिया। उसकी कार्यकुशलता, उसकी कार्यशक्ति, उसके नेतृत्व का प्रभाव देखकर सारा संसार दांतों तले उंगलियां दबाए रहा। यह भी इस बात का प्रबल प्रमाण है कि अचानक घटी कोई घटना, कोई संकट, कोई प्रेरणा जीवन में ऐसा परिवर्तन ला देती कि व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता। यह सब होता अंतर प्रेरणा से, आत्मदर्शन से, जो व्यक्ति को जीवन में उच्च से उच्चतम और महान से महानतम बना देता है। फ्रेंड्स, याद रखें, अपने आप को पहचान लेना, उस परमात्मा को पहचान लेना। कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों की दी हुई संपत्ति के बल पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण में असीम ऐश्वर्य को देखकर अपनी शक्ति को जगाकर, खासतौर पर अपनी सुप्त शक्ति को जगाकर सफलता प्राप्त कर सकता है। जब कोई इंसान कष्टों को झेलता हुआ, संघर्षों से जूझता हुआ साहस के साथ आगे बढ़ता है तो अनेक सफलताएं आकर उसे मिल जाते हैं। उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप में सभी शक्तियां निहित है। महान से महानतम बनने के बीच आपके अंतःकरण में मौजूद है, लेकिन
जब तक आप इन शक्तियों को विकसित नहीं करते तब तक आपको जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। बीज से अंकुर तभी फूटता है जब वो फटता है, बाद में यही अंकुर एक महाकाय वृक्ष बन जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने गुणों के विकास में सहायक अवसरों को बराबर खोजते रहना है और अपने सद्गुणों को विकसित करना है, अपने शारीरिक मानसिक बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करना है। विकास का अर्थ है लगातार आगे बढ़ते जाना। कैसा भी भय, कैसा भी लोभ, कैसी भी चिंता यदि आपके बढ़ते कदमों को नहीं रोक पाती है तो समझ लीजिए कि आपकी प्रगति भी नहीं रोक पाती। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी शक्तियों को जगाने का प्रयास करे, खास तौर पर अपनी सुप्त शक्तियों को जगाने का प्रयास करे, अपने आप को पहचाने, अपनी शक्तियों को पहचाने। जो अपनी शक्तियों को पहचान लेता है वही सफलता के शिखर पर पहुंचता है, वही कुछ कर दिखलाता है और महान बनता है। शेष तो समय पूरा करने के लिए धरती पर आते हैं और गुमनामी की मौत मरकर भुला दे जाते हैं। आखिर एक शेर मैं सुनाता हूं। जिंदगी में रास्ते बना बनाए मिलते, उन्हें स्वयं बनाना पड़ता है। जिंदगी में रास्ते बना बनाए नहीं मिलते, उन्हें स्वयं बनाना पड़ता है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती यारो, उन्हें मेहनत से हासिल करना पड़ता है, उन्हें मेहनत से हासिल करना पड़ता है। धन्यवाद।